एक बार फिर से हम उसी चर्चा पे वापस लौटते हैं। अब आलोक जी, फिलहाल यहाँ पर हमने देखा है कि इस आधे पौने घंटे में भले मुद्दे सबको सबके मालूम है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के अलावा और कुछ हो नहीं रहा। यही जो है मगल जो है, अब कुछ महीनों बाद देखेंगे जब यूपी चुनाव समर जो है बेचरम पर होगा। सचिन, यही एक बात हमें लगता है कि बहुत आश्चर्यजनक है। जो वैचारिक मुद्दे हो सकते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, कुछ वायदों की बात होती है, कुछ विकास की बात होती है, उन मुद्दों को ज़्यादा किया जाए। इसके बजाय लगता यह है कि यही मुद्दों को कैसे मतलब गरमाया जाए, और उसको कहते हैं उत्तेजित करने की कोशिश पार्टियां करती हैं। वो एक पार्टी नहीं जिम्मेदार है उसके लिए, खुद सब पार्टियां ज़्यादा जिम्मेदार, जो बड़ी जिम्मेदार पार्टियां हैं। और इसलिए होना यही चाहिए। जनता तो ये चाहेगी कि उन मुद्दों पर आए जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके लिए संकट पैदा करते हैं, जो उनके लिए अपराधी गिरोह की तरह से काम करते हैं, जो जातीय आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये एक लोकतंत्र की दृष्टि से तो मुझे लगता है कि खतरनाक है। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है कि सांप्रदायिक या जातीय आधार दोनों अभी भी वहाँ पर उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश दोनों तीनों पार्टियां कर रही हैं। नहीं, लेकिन संबित, ये बात तो कम से कम आप मानेंगे, आप जवाब देना चाहते हैं इस बात पर तो आप मानेंगे कि लेकिन कुछ भी कर लीजिए, यूपी में जितना मर्जी विकास या जो मर्जी नारा लेकर के आ लीजिए, लेकिन जो एक जाति की सच्चाई है जो कि जुड़ी हुई है हर पार्टी के साथ, या हर पार्टी जिस तरीके का वोट या इंजीनियरिंग करना चाहती है, उसे तो आप झुटला नहीं सकते ना। तभी ये मुद्दे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक जाति धर्म का विषय है, 2014 के चुनाव से पहले भी आप लोग हमसे यही सवाल पूछते थे कि क्या खाली विकास के नारे से ही आप चुनाव जीत जाएंगे? जाति और धर्म भी तो हकीकत है, तो आप केवल विकास की बातें क्यों कर रहे हैं? मोदी जी केवल विकास के ऊपर क्यों आगे बढ़ रहे हैं? और उसका नतीजा क्या रहा, ये हमने देखा है। उत्तर प्रदेश में भी विकास ही हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा। मगर आप देखिए, जब अत्याचार अपने चरम पर पहुंचता है तो क्या उन विषयों पर हम बातचीत ना करें? मैं एक उदाहरण देता हूं। आसाम में भी हमें कहा गया कि हम बहुत पोलराइज कर रहे हैं। वहां पर आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने क्या विषय उठाए? आसाम में उन्होंने कहा डेवलपमेंट करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे। और तीसरा, जो बाहर के बांग्लादेश के लोग घुसपैठिए बनकर हिंदुस्तान में आ रहे थे, जो इंडिजिनस आसामीज के अधिकारों को छीन रहे थे, हमने कहा हम उसे समाप्त करेंगे। ये असम के लोगों के दिल में घर कर गया कि देखो, जो कांग्रेस की सरकार 15 वर्षों में राशन कार्ड देती रही बांग्लादेशियों को, उनको लाके हमारे गांव में बसाती रही और हमें बाध्य किया उन्होंने अपने गांव छोड़कर बाहर जाने को। कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति होती है, किसी भी समुदाय, मैं कहता हूं अगर हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन संबित जी, अगर सिर्फ विकास का ही मुद्दा होता तो साक्षी महाराज जो है वो कह रहा ना, तो सिर्फ हिंदू मुसलमानों से क्यों जोड़ते? या फिर साध्वी प्राची कह रहे हैं कि यूपी चुनाव आएगा, योगी आदित्यनाथ होंगे, तो वो ऑफिशियल स्पोक पर्सन बन के कैसे इस तरह के बयान दे रही है? और उसके बाद उसका कोई डिनायल भी नहीं आ रहा कि योगी आदित्यनाथ को बना दीजिए मुख्यमंत्री यूपी चुनाव में, और उसके बाद तमाम यहाँ मुस्लिमों के लिए जगह नहीं रहेगी। फिर ये तो दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती ना। देखिए, शाही इमाम बोलते हैं तो हम कहते हैं कि सोनिया गांधी जी बाहर आके स्पष्टीकरण दे कि शाही इमाम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि उनके बड़े अच्छे संबंध है शाही इमाम के साथ। मगर हम तो नहीं कहते हैं कि जो भी शाही इमाम कहे, जमा मस्जिद से सोनिया गांधी बाहर निकल कर कहे। साध्वी प्राची भारतीय जनता पार्टी की कुछ भी नहीं है, वो हमारी पार्टी की किसी प्रकार की कोई सदस्य नहीं है, तो वो क्या कह रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों बोलती रहे? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। दूसरी बात है, क्या कैराना में, जो कि खुद आपके चैनल ने भी सत्य को रखा है, आपने एक्सपोज किया है, क्या उस पर हम लोग सब आंख बंद करके बैठे? अगर हिंदू मर रहा है तो मरने दो ना, उससे क्या होता है? कोई वोट थोड़ी मिलने वाला है उससे। हमें तो अपीजमेंट करना है। इसी तरह के अपीजमेंट से, देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी को अपीजमेंट नहीं चाहिए। आप मुस्लिम के बच्चों को पढ़ाइए, आप उनको रोजगार दीजिए, आप उनको इकोनॉमिकली आगे बढ़ाइए। अब मुस्लिम भी समझता है कि आखिरकार ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस के जो लोग हैं, इन्होंने 70 वर्षों तक मुस्लिमों का किया है, इसी प्रकार से इस्तेमाल किया है, इसलिए मुस्लिम भी इनको अब छोड़ के जाएंगे, याद रखिए। मगर अगर हिंदुओं के साथ इस प्रकार हो रहा है या किसी गांव में मुसलमानों के साथ इस प्रकार हो रहा है, तो भेदभाव क्यों? अगर मुसलमानों के विषय को हम आवाज उठाते हैं तो हिंदुओं के विषय पे आवाज क्यों नहीं उठाया जाए? चलिए, इससे पहले कि अखिलेश जी से जवाब लूं, एक वो बाहर की है। कांग्रेस नेता का एक बयान ही हम सुनवा देते हैं दर्शकों को। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार का यह आरोप भी बिल्कुल गलत है कि विपक्ष ने उनको सहयोग नहीं किया। ये कहते हुए आनंद शर्मा आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में उतना काम नहीं हुआ जितना पिछले 2 सालों में हुआ है। आनंद शर्मा ने कहा कि पिछले 2 साल में संसद में जितने बिल पास हुए हैं उतने पिछले 10 साल में नहीं हुए हैं। कि बार बार ये कहना
कि विपक्ष ऑब्स्ट्रक्टिव है, विरोध करता है। विपक्ष का काम है गलत नीति का विरोध करना। विपक्ष का काम सत्ता दल की, सत्ता पक्ष की हर बात पर मोहर लगाना नहीं है। और ये कह कौन रहे हैं? हमने इनसे संसद में भी कहा था, मैंने स्वयं कहा था, जिन्होंने निरंतर केवल विरोध की राजनीति करी, टकराव की राजनीति करी। आज इस देश में 2 साल में उतने कानून पास हुए हैं जो पिछले 10 साल में नहीं हुए। उसका श्रेय हमको जाता है क्योंकि हम जिम्मेवार हैं। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, अगर सिर्फ मैं आपकी बात ही दोहरा दूं, आपने कहा कि 2 साल में कोई काम नहीं हुआ और इसी को लेकर के हम जाएंगे जनता के बीच, लेकिन आनंद शर्मा तो यहाँ उल्टा कह गए। उन्होंने कहा कि 2 साल में इतने काम हुए, 10 साल में नहीं हुए। यहाँ तो रिपोर्ट कार्ड के फिर उल्टा ना पड़ जाए कहीं। काम नहीं हुए भैया। आप तो, हमें पता, देश को पता है कि भक्त आप भी बहुत बड़े हैं। काम नहीं कहा, बिल का है। बिल सहयोग से पास होता है, तो बिल से काम नहीं होते हैं। पास कराना चाहेंगे तो बिल पास हो गया आज सांसद। नहीं सुन लीजिए, काम बिल पास हो गया, काम तो किया नहीं आपने। हो गए काम करना, उसे काम लाना और बिल पास कराना, दोनों बिल को काम में कन्वर्ट करना, दोनों में फर्क है। आप बिल बना लीजिए, उस पर काम ही मत करिए तो क्या हो जाएगा? तो 10 साल में आप भी बिल पास कर लेते। मैं जवाब दे रहा हूं, इतने 10 साल में जब पास नहीं हुए, क्यों कहना पड़ेगा आनंद शर्मा जी को? एक सेकेंड, इन्होंने नहीं पास होने दिया ना, हर बात तो विधान पार्लियामेंट नहीं चलने देती थी। अब मैं जरा जवाब दे दूं, ये जो मुशर्रफ साहब के मित्र हैं, माताजी के पैर चरण छूने वाले माननीय मोदी जी, अब पठानकोट पे क्लीन चिट देने वाले कि पाकिस्तान से नहीं आए थे, पता ना नागपुर से आए थे। सोनिया गांधी जी, लश्कर सोनिया, उन्होंने सोनिया गांधी जी के कहने पर आपके सारे होम मिनिस्ट्री जाके बैठी हुई थी पाकिस्तान में, 26/11 करा रही थी, 26/11 करा रही थी सोनिया जी वहां पाकिस्तान भेज के बैठाई थी सबको। पीड़ा शुरू हो गई। और यहाँ किसको मित्र बोल रहे हैं? याद रखिए, लश्कर तोयबा की एजेंट है सोनिया गांधी, इसलिए ये सब मत बोलिए कौन किसका मित्र है। टीवी पे बहस करो, मोदियापा मत करो। टीवी पे बहस हो रहा है साहब, टीवी पे प्रधानमंत्री का नाम सम्मान से लीजिए। टीवी पे बहस करिए, प्रधानमंत्री का नाम मोदियापा मत करिए। तो मैं भी यही कहूंगा टीवी पे बहस करिए, की एजेंट है। टीवी पे बहस करिए। 26/11 जब हो रहा था, टीवी पे बहस करिए, मोदियापा मत करिए। छुट्टी मना रही थी पाकिस्तान में। प्लीज मैं आपसे आप ये बोलिए, 26/11 में पूरी होम मिनिस्ट्री सोनिया गांधी के कहने पर पाकिस्तान में क्यों बैठी हुई? हंसी के पात्र क्यों बैठी हुई थी? एलईटी के साथ साठगांठ था क्या आपका? हंसी के पात्र मैं पूछ रहा हूँ, एलईटी के साथ साठगांठ था क्या? मोदियापा बंद करो। 26/11 में पूरा होम मिनिस्ट्री जाके वहां क्यों बैठी हुई थी? मोदियापा बंद करो। आप ये बताइए, मुझे लग रहा है कि कहना कि एक छोटा सा ट्रेलर जरूर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबके अपने वादे, लेकिन इतना पर्सनल हो जाएंगे नेता, अगर वोटर यहाँ पर क्या समझेगा, और शायद लगता है कि यूपी चुनाव में इस बार यही होने वाला है। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया संवेद वक्त देने के लिए। अखिलेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जूही हमारे साथ थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संक्षिप्त में 30 सेकंड आलोक जी जाते जाते, ये अगर इस तरह का हाल रहेगा, मुझे लगता है कि इससे भी हम एक नीचे एक्सपेक्ट ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक ये है कि पार्टियों का झगड़ा हो, चुनाव हो, लेकिन यदि आप यही कहने लगेंगे तो भारत दुनिया में क्या छवि बनेगी? जब आप ये कहेंगे कि एक दूसरी पार्टी के नेता वहीं के एजेंट हैं, मैंने खास करके आतंकवादी गुटों के एजेंट हैं, यदि ये कहेंगे, इतने गंभीर आरोप के इस पर जाना, या जैसे आपने सवाल उठाया था मुसलमान मुक्त भारत कर देंगे, साध्वी बोल रही हैं, उस पर कार्रवाई गृह मंत्रालय क्यों नहीं करता, उस पर भारत सरकार क्यों नहीं करती, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं करती? तो मुझे लगता है कि आपकी बहस का मुद्दा यह है कि ऐसे मुद्दे न उठें और जो जनता के हित के हैं मुद्दे उठना चाहिए। जी, उम्मीद ये करते हैं कि जनता कम से कम इन चीज़ों को ज़रूर समझती है और वो शायद इसी समझदारी से ही वोट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा के लिए।